हेलो फ्रेंड्स। रेल विकास निगम लिमिटेड रेलवे सेक्टर की इंफ्रा कंपनी जिसने 111 करोड़ का प्रोजेक्ट सिक्योर किया है साउथर्न रेलवे में, जिसके बाद से 2% का शेयर में उछाल देखने को मिला है। ये न्यूज़ क्या है, चलिए दोस्तों न्यूज़ को ऑफिशियली लेटर हम देख लेते हैं। ये न्यूज़ आई है दोस्तों 27 अगस्त 2024, जिसमें यहाँ पे क्या है, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेपी रेगुलेशन 2015 रेल विकास निगम लिमिटेड एमर्ज एज द लोवेस्ट बिडर फ्रॉम साउथर्न रेलवेज। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया है, सबसे कम बोली लगाने वाला, सबसे कम पैसे की बोली लगाने वाला, यानी कि जितने बाकी जिन्होंने बोली लगाई थी इंफ्रा कंपनी, उन सभी की बोली 111 करोड़ से ऊपर की थी। यानी कि यहाँ पे क्या है, साउथर्न रेलवे में एक काम करना है। जो काम क्या करना है, सबसे पहले अगर हम काम को जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, वो काम क्या है, टू सर्व एज डुअल डिटेक्शन। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोविजन ऑफ MSDSC विद एग्जिस्टिंग DCTC एज एट स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एट रिप्लेसिंग बैलेंस AFTC इन MSGDR एंड MSBTBM। ये क्या है, ये स्टेशन के नाम है दोस्तों। यहाँ से यहाँ के बीच में जो लाइन है, वहाँ पे एज ए डुअल डिटेक्शन की तरह जो भी डिटेक्टर्स होंगे और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन होगा, उसमें ये चीज़ें काम करेंगी। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरीके का प्रोजेक्ट है। अब स्टेशन के नाम अगर मैं बताऊँ तो ये MAS हो जाता है चेन्नई सेंट्रल, ये हो जाता है गुड्डूर, यहाँ पे हो जाता है ये बीच स्टेशन, और ये हो जाता है ताम्बरम। ठीक है, MSB यानी कि चेन्नई सेंट्रल बीच, उसके बाद ताम्बरम, ये चेन्नई सेंट्रल गुड्डूर। यानी कि ये इतनी बड़ी यहाँ पे जो टर्म है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग और टू यूज टू सर्व एज ए डुअल डिटेक्टर। यानी कि ये एक प्रोजेक्ट है इस रेलवे लाइन के बीच में, इस पे ये स्टॉक इस कंपनी ने काम करना है, और ये प्रोजेक्ट है 111 करोड़ का। टेक्निकल की बात करें तो इस स्टॉक ने 2022 के बाद से 2 साल में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, काफ़ी अच्छे शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए। बात करेंगे अभी क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q1 के रिजल्ट के बाद से पिछले महीने में प्राइस लगातार ड्रॉप हुआ, लेकिन अभी प्राइस अपनी संभलने की कगार पे आ गया है। यानी कि अगर आप इस प्राइस को देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो ये एक पैटर्न में, यहाँ पे ट्राइंगुलर पैटर्न में यहाँ पे आ चुका है। यानी कि ये एक तरीके की यहाँ पे ट्राइंगुलर पैटर्न बन रहा है। अगर अभी क्लोजिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले पीवेट इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं। तो R3 क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे 582 से ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अगला टारगेट हमें अच्छा मिल सकता है, जो कि इसके ऑल टाइम हाई के पास में रहेगा, 640 के पास में। अगर क्लोजिंग 582 के ऊपर मिलती है अगले दिन में, तो हमें यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है अगर क्लोजिंग 582 के ऊपर रहती है तो आने वाले टाइम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े सेलर पावरफुल रह रहे हैं 3 दिन से। यानी कि इस कैंडल को आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट इम्बैलेंस है, उसके बाद सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं, प्राइस ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है। लेकिन जैसे कि ये न्यूज़ आई है, कई बार मूवमेंट न्यूज़ के बेस पे भी रहता है और शॉर्ट टर्म में वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। सपोर्ट रहेगा आपका 550 पे। यहाँ पे आके अगर मार्केट रजिस्ट कर वापस ऊपर जाती है, इसको रिस्पेक्ट करती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, तो टारगेट मैंने आपको बता ही दिए। दूसरी चीज़ मैंने आपको 582 के ऊपर की क्लोजिंग बताई है। 2 चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। न्यूज़ के बेस पे ज़्यादातर टाइम पे ट्रेड नहीं करनी होती है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सपोर्ट रजिस्टेंस है, आप अपने खुद के डिसीजन भी ले सकते हैं। आप खुद से टेक्निकल जरूर करें, खुद से नज़र बना के रखें। कोई, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन इस स्टॉक में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।